अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पूरी दुनिया के लिए महत्व रखते हैं और पूरी दुनिया की नजर इनके ऊपर रहती है। इसके अब अहम पड़ाव जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं। पहला पड़ाव इसका ये रहा कि आयोवा में जो कॉकस होता है उसके चुनाव हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन अहम उम्मीदवार माने जा रहे हैं, वो इस चुनाव में 2024 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के पहले उन्होंने इसमें जबरदस्त जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद के बाकी जो उम्मीदवार रेस में अभी फिलहाल हैं वो उनसे बहुत पीछे रहे। दूसरे स्थान पर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस रहे, तीसरे स्थान पर निकी हेली रही और चौथे स्थान पर जो एक जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट किया विवेक रामास्वामी रहे। विवेक रामास्वामी और निकी हेली दोनों ही भारतीय मूल के हैं। आयोवा कॉकस में कुल 40 डेलीगेट्स ने वोट डाले। 40 में से 20 ने ट्रंप को वोट दिए, 8 ने डिसैंटिस को, 7 ने निकी हेली को और सिर्फ 3 वोट रामास्वामी को मिले। कॉकस प्रक्रिया में पार्टी के सदस्य जो हैं वो एक चुनाव के जरिए डेलीगेट्स को चुनते हैं और डेलीगेट्स जो हैं वो वोट देते हैं। रामास्वामी ने वैसे इस हार के बाद इस रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जहां तक डिसैंटिस और निकी हेली का सवाल है, उन्होंने कहा है कि अभी बाकी कई स्टेट्स हैं तो वो अभी इस रेस में बने रहेंगे। एक तरह से ये तय माना जा रहा है इस बहुत बड़ी जीत के बाद आयोवा में कि शायद जो बाइडेन, जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेट्स के लिए, वो और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आखिर चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने होंगे। ट्रंप ने जीत के बाद, जो आयोवा में जो जीत हुई है उसके बाद जो भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि वो दुनिया को सीधा करना चाहते हैं, दुनिया की समस्या जो है वो खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के जो वोटर हैं उन्होंने असल में ये माना है कि जो 2020 के चुनाव हुए उसमें असल में बाइडेन नहीं जीते और जो चुनाव है वो चुरा लिया गया। उन्होंने जो ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं उसको उन्होंने विच हंट माना है। और रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं उनके लिए सबसे अहम जो सर्वेज के मुताबिक पता चलता है वो इलीगल इमिग्रेशन है और अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वो है, उसके लिए वो सबसे ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन एक नोट करने वाली बात ये भी है कि 2008, 12 और 16 में आयोवा में जिस कैंडिडेट को चुना गया असल में वो आखिर कैंडिडेट नहीं हुआ, यानी राष्ट्रपति पद के लिए वो आखिरी उम्मीदवार रिपब्लिकन या बाकी जो भी है उनके लिए नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप का मामला काफी अलग है क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड वोट मिले हैं। 99 काउंटीज हैं अलग अलग जहां पर आयोवा में वोट दिए गए, उनमें से 98 जो हैं वो ट्रंप ने जीते हैं और उनको हर उम्र के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया है। तो अभी ये लग रहा है कि चाहे कितना भी विवाद हो उनको लेकर और कितने भी कोर्ट केसेस हो, तरह तरह के उनके जो विवादास्पद बयान हो, उसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी अभी भी लग रहा है कि वो ट्रंप की ही पार्टी है जिस तरह से उनको वोट मिले हैं। वैसे कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके बाद ये लग रहा था कि शायद उनको समर्थन ना मिले ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप को इसके लिए कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ रहा है और उसके अलावा काफी इसको लेकर विवाद भी हुआ था। लेकिन तब भी लगता है कि रिपब्लिकन जो वोटर है उनका भरोसा ट्रंप के साथ बना हुआ है। वैसे ये अमेरिकी राजनीति में भी एक बहुत बड़े बदलाव की तरह भी देखा जाएगा और एक बहुत तरह के इंडिकेटर्स भी इससे सामने आते हैं कि आखिर अमेरिकी पब्लिक आज किसको चुनना चाह रही है। अगर आखिर में ट्रंप ही उम्मीदवार होते हैं और ट्रंप जो है वो बाइडेन के खिलाफ होते हैं तो ये एक अहम पड़ाव आयोवा का रहा। लेकिन अगले पड़ाव कौन से हैं वो भी आपको मैं बताती हूँ। 15 जनवरी को जैसे आयोवा का कॉकस हुआ जिसमें चुनाव में ट्रंप जीते हैं। अगला 15 जनवरी को होगा वो न्यू हैम्पशायर प्राइमरी होगी। 8 फरवरी को नेवादा का जो कॉकस है वो होगा और 24 फरवरी साउथ कैरोलिना प्राइमरी होगा। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे कहा जा रहा है क्योंकि 14 स्टेट्स अपने उम्मीदवार चुनेंगे। 5 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होगा और उसमें आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार कौन रहेगा जो कि प्रेसिडेंशियल रेस में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार होगा। और फिर 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका में होगा और देखना होगा कि इसमें कौन आगे बढ़ता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।